ओम साई राम, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। मैं साई श्रुति आप सभी के समक्ष भक्ति के प्रेरक प्रसंग लेकर प्रस्तुत हूँ। तो चलिए आज एक बहुत ही प्यारी कहानी जो कि भक्ति से संबंधित है। यदि आपको भक्ति ध्यान में अभिरुचि है, आध्यात्मिकता में अभिरुचि है, तो ये चैनल बिल्कुल आपके लिए है। कृपया सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें। और यदि आप मेडिटेशन करना चाहते हैं तो हमारी फेसबुक आईडी है श्रुति शुक्ला। उसमें रोज़ाना हम सोमवार से शुक्रवार तक मेडिटेशन करते हैं रात 9 बजे लाइव। तो आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। और रोज़ाना मॉर्निंग में हम 5 बजे ब्रह्म मुहूर्त में लाइव आते हैं साईं प्रेम योग ध्यान लेकर। तो आप उसमें भी हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। डिस्क्रिप्शन लिंक पे हमारा नंबर दिया गया है, आप चाहें तो उसमें से हमें व्हाट्सएप से कनेक्ट हो सकते हैं। तो चलिए हम अपनी भक्ति संबंधी प्रेरक प्रसंग को आगे बढ़ाते हैं और आपको बतलाते हैं कि एक बार एक गांव में एक किसान रहता था जो अपने खेत में काम करता था। उसके पास बहुत से खेत थे, बड़ी खेत, बहुत से ज़मीन। लेकिन एक रुकावट उसके खेत में थी, वो था कि उसकी जो ज़मीन है, उसके खेत में एक बड़ा सा शिलाखंड जो है, एक बड़ा सा पत्थर फंसा हुआ था, जो कि जब भी वह किसान काम करने जाता तो उसके काम में रुकावट डालता था। किसान ने उस बड़े शिलाखंड के इर्द गिर्द सावधानी से काम किसान किया करता था। लेकिन कभी कभी ऐसा होता था कि शिलाखंड के कारण उसे ठोकर लग जाती। किसान जब भी गिरता तो वो सोचता कि इस शिलाखंड को तो अब मैं कल इस खेत से हटा ही लूँगा। लेकिन फिर यह सोचता कि पता नहीं ये कितना बड़ा है, ज़मीन में कितने अंदर तक गहराई में होगा। वह सोचता था कि पता नहीं मैं इसे अकेले भी निकाल पाऊँगा या नहीं, बहुत समय लगेगा, मेरा समय बर्बाद होगा। ऐसा सोचकर वो उसे वैसा ही छोड़ देता। रोज़ की तरह एक सुबह किसान अपने खेतों में काम करने गया, लेकिन वही हुआ। इस बार फिर किसान का पैर उस शिलाखंड से टकराया और ठोकर खा के गिर पड़ा। शिलाखंड की वजह से उसके औजार भी टूट गए। किसान को बहुत गुस्सा आया, क्योंकि वर्षों तक उसे उस शिलाखंड के कारण कई बार नुकसान उठाना पड़ा। इस बार उसने निश्चय किया कि भूमि से उस शिलाखंड को अपने खेत से बाहर निकाल ही देगा। तुरंत गांव गया, 4-5 लोगों को बुलाया और जब किसान उस शिलाखंड के पास पहुंचा तो उसने अपने साथ आए दोस्तों की मदद करने को कहा। दोस्तों, आप इस शिलाखंड को देख रहे हैं ना, इसने मुझे बहुत नुकसान पहुंचाया है। आज हम इसे इस खेत से बाहर कर देंगे। इतना कहकर किसान ने फावड़ा लिया और उस पत्थर के चारों ओर खुदाई करने लगा। उसने उस शिलाखंड के चारों ओर मिट्टी खोदने के लिए 2-3 प्रहार ही किए कि पूरा शिलाखंड भूमि से बाहर आ गया। यह देखकर उसके आसपास के लोग हंस पड़े। उनमें से एक ने कहा, यह क्या है भाई, तुम तो कहते थे कि तुम्हारे खेत में एक बहुत बड़ा सा पत्थर फंसा हुआ है, लेकिन यह तो एक बड़ा सा पत्थर है जो यहाँ दबा था, तुम इसे अकेले हटा सकते थे। किसान भी हैरान, अरे इतने सालों से सोच रहा था कि ये जो बड़ा सा शिलाखंड है यहाँ फंसा होगा, कि ना पता कितनी गहराई में होगा, लेकिन आज तो मैंने पाया कि एक बड़ा पत्थर जो ज़मीन में दबा हुआ था और इसे तो मैं स्वयं आसानी से हटा सकता था, पर मैंने कुछ प्रयास ही नहीं किया। उसे बहुत अफसोस हुआ कि अगर उसने पत्थर को हटाने की पहले कोशिश की होती तो इतने वर्षों तक उसे परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता। इसी प्रकार हमारा नज़रिया होता है। हम किसी भी चीज़ की कल्पना करते हैं और उस कल्पना को हम असली समझते हैं। अरे किसी भी चीज़ में पूर्वाग्रह, कोई भी कल्पना बनाने से पहले, उस कार्य को करने से पहले हमें एक बार स्वयं का प्रयास ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि ईश्वर ने हमें उतनी समस्या सहने की ताकत दी है। पहले हमेशा दूसरों की मदद लेने से पहले स्वयं अपना प्रयास ऐसा होना चाहिए कि कोई भी कार्य हम स्वयं कर सकते हैं। जब हमसे ना बने, जब हमने उसमें पूर्ण प्रयास कर लिया हो, तब हमें किसी दूसरे की मदद लेनी चाहिए, नहीं तो परिणाम ऐसा ही होता है। तो चलिए आज की ये कहानी आपको कैसी लगी बिल्कुल बताएं। आप आपके कमेंट का मैं हमेशा जवाब देती हूँ। और अगर आप मेडिटेशन में भी रुचि रखते हैं, आध्यात्मिकता में भी रुचि रखते हैं, तो कृपया चैनल सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। हम फिर बहुत जल्द ही नया प्रेरक प्रसंग लेकर आपके समक्ष उपस्थित होंगे।
साईं कान्हा की कृपा आप सभी के ऊपर हमेशा बने रहें, सभी की मनोकामनाएं पूर्ण हों। ओम साई राम, जय श्री कृष्ण, राधे राधे।